क्या हाल है भाई मेरे सारे दिल के भाइयों के और दिल की फ्रेंड्स के। कैसे हो भाई सारे? जय श्री राम सबको। तो आई एम बैक विद अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इन्फॉर्मेटिव तो क्या ही है, इस वीडियो में मैं जितने भी आपके डाउट्स हैं कि इंडिया और कनाडा के बीच में क्या सिचुएशन चल रही है, क्या सिचुएशन है स्टूडेंट्स की कनाडा के अंदर, इसकी वजह से जो भी माहौल बना हुआ है, क्या आप लोग वीज़ाज़ अप्लाई कर सकते हो, कितना टाइम लग रहा है, वीज़ा आएगा नहीं आएगा, कर पाओगे, जो भी चीज़ है सब कुछ क्लियर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो छोटी रखेंगे, इन्फॉर्मेटिव रखेंगे। तो आते हैं सीधा बात पे। तो एक आपको कहानी का बैकड्रॉप दे देता हूँ मैं कि भाई क्या था, क्या चल रहा है, सिचुएशन क्या हो रहा है, ताकि आपको पता चल जाए कि किस चीज़ के बारे में बात चल रही है। तो भाई एक हरदीप सिंह निज्जर नाम का बंदा था जो कि कैनेडियन सिटीज़न है। वैसे वो पीछे से इंडियन है पर इसने कनाडा की उस पर कनाडा की सिटीजनशिप थी, वो कैनेडियन सिटीज़न है। वो खालिस्तानी मूवमेंट को कनाडा के अंदर लीड कर रहा था, ठीक है। उसका मर्डर हो गया कनाडा के अंदर, जिसका ब्लेम कैनेडियन सरकार ने, जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा का है, उसने इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर डाल दिया। और इंडिया में हरदीप सिंह निज्जर जो था वो ही वॉज मार्क्ड एज अ टेररिस्ट, ठीक है। वो एक खालिस्तानी टेररिस्ट बोला जाता था उसे इंडिया के अंदर, इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू। बट वो कनाडा में कैनेडियन सिटीजन था और उसका मर्डर हो गया कैनेडियन सॉइल पे, जिसका ब्लेम इंडियन सरकार के ऊपर डाला गया कनाडा के द्वारा, जो कि इंडिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इंडिया ने सारे क्लेम्स मना कर दिए और ये ब्लेम डालने के साथ साथ कनाडा ने एक वर्ड यूज़ किया कि वी हैव क्रेडिबल एविडेंस, जो कि इंडिया को और ज़्यादा दिक्कत हुई इस बात से कि भाई तुम लोग ऐसे कैसे झूठ बोल सकते हो हमारे बारे में। तो भाई इंडिया ने ना जो कैनेडियन डिप्लोमेट्स थे वो भेज दिए वापस कि भाई अपने देश में जाओ। उन्होंने उनका बोरिया बिस्तर बांधा और उन्होंने भाई कनाडा जाओ, हमारे देश में तुम्हें नहीं रहना, ठीक है। कनाडा इंडिया अपसेट हो गया इस चीज़ से, ठीक है। अब भाई उसके बाद इंडिया ने अभी रिसेंटली एक और चीज़ बोली कि भाई जो तुम्हारा डिप्लोमेटिक स्टेटस है तुम्हारे इनका, हम ये छीन लेंगे। तो जो 41 डिप्लोमेट्स थे उसमें से सिर्फ उन्होंने 21 डिप्लोमेट्स को रहने की परमिशन दी, उसका थ्रेट दिया कि भाई इनका हम जो स्टेटस है वो छीन लेंगे। तो भाई कनाडा ने वो वापस बुला लिए। और IRCC जो है ना, उसके सिर्फ 5 बंदे बचे हैं इंडिया के अंदर। जब IRCC वो है जहाँ पे अपने वीज़ा प्रोसेसिंग होती है जो होती है, उसके सिर्फ 5 बंदे बचे हैं। तो भाई इस पूरी सिचुएशन से जो आपके क्वेश्चंस होंगे कि भाई आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते, ठीक है, क्या इंडियन स्टूडेंट्स की कनाडा के अंदर सिचुएशन है, तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ। बिल्कुल आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। वीज़ा इंडिया से आप कनाडा आने के लिए वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। कैनेडियन सिटीजन के लिए इंडिया के जो वीज़ा हैं वो बैन कर दिए थे इंडिया ने, ठीक है। लेकिन आप इंडिया में हो और आपको कनाडा में आना है, आप बिल्कुल वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। लेकिन वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर ने अपने मुंह से खुद स्टेटमेंट दिए कि भाई सिर्फ 5 बंदे होने की वजह से जो प्रोसेसिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो आपका पासपोर्ट स्टैंपिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर भाई वो अपने मुंह से ये बात बोल रहे कि टाइम बढ़ेगा, तो आप सोच लो, क्योंकि पहले बीच में जब वो ये लोग बोलते थे कि भाई सब सही चल रहा है, जब भी 3-3 महीने में वीज़ा आ रहे थे बच्चों के, 2-2 महीने में, कभी 15 दिन में, तो अब अपने मुंह से बोल रहे हैं कि भाई लेट होगा, तो कितना लेट करेंगे आप सोच सकते हो। दूसरी चीज़, ऑल ओवर इंडिया सिर्फ न्यू दिल्ली में वीज़ाज प्रोसेस हो रहे हैं, आप सिर्फ वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जहाँ जहाँ पहले होते थे इंडिया में, हर जगह बंद हो गए हैं स्टाफ की शॉर्टेज की वजह से। तो सिर्फ न्यू दिल्ली के अंदर प्रोसेसिंग चल रही है, इसलिए वीज़ा टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। दूसरी चीज़, भाई इंडियन स्टूडेंट्स कनाडा में क्या है, क्या डर का माहौल है, क्या रिलीजियस क्लैशेस हो रहे हैं, क्योंकि खालिस्तान मूवमेंट जैसे कि लोग सिखिज़म से रिलेट करते हैं, तो उसकी वजह से क्या हिंदू स्टूडेंट्स, सिख स्टूडेंट्स में क्लैशेस हो रहे हैं, कुछ हो रहा है? भाई कुछ नहीं हो रहा। ये सब जो भी है ना, ये सिर्फ सरकारों के बीच में है। मेरे बहुत सारे सिख दोस्त हैं जो बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, साथ घूमते हैं, हम साथ रहते हैं, भाई कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब रिलीजन से जोड़ दी जाती हैं चीज़ें, बट ये सिर्फ सरकारों के बीच की बात है। स्टूडेंट्स बहुत मज़े में, जैसे एक स्टूडेंट इंडियन स्टूडेंट पहले था, वैसे ही इंडियन स्टूडेंट अब है। इस प्रॉब्लम की वजह से उसकी सिचुएशन में कोई चेंजेस नहीं आए हैं, ठीक है।
दूसरी चीज़, क्या सरकार की तरफ से कोई दिक्कत आ रही है स्टूडेंट्स को? क्या सरकार इंडियन स्टूडेंट्स को तंग कर रही है? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। जैसे वो बाकी कंट्री के स्टूडेंट्स को ट्रीट कर रही है सरकार, बिल्कुल सेम इंडियन स्टूडेंट्स को ट्रीट कर रही है। और मेरे को लगता भी नहीं कि कनाडा की सरकार कुछ करेगी, क्योंकि भाई कनाडा एक ऐसी कंट्री है जिसकी इकोनॉमी ना इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर बेस्ड है भाई। हम एक बहुत बड़ा हिस्सा है उनकी इकोनॉमी का। तो मेरे को नहीं लगता कि भाई वो ऐसा कुछ करेंगे जिससे उनकी इकोनॉमी हिट ले बहुत बड़ा। तो ये चीज़ है। और दूसरा भाई, यूनिवर्सिटीज़, कनेडियन यूनिवर्सिटीज़ क्या स्टूडेंट्स को तंग कर रही हैं? बिल्कुल नहीं भाई। मेरी जो खुद की यूनिवर्सिटी है, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ यॉर्क यूनिवर्सिटी, जिसको नहीं पता मैं बता दूं। तो भाई मेरे पास यूनिवर्सिटी की तरफ से खुद मेल आया कि भाई सरकारों के बीच में जो भी ये चल रहा है इंडिया और कनाडा के बीच में, इस चीज़ में स्टूडेंट्स को बिल्कुल चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम स्टूडेंट्स के साथ हैं और हम सब चीज़ों से पहले हमारे लिए स्टूडेंट्स हैं। आप आओ, अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो, आप काउंसलर से मिलो, बात करो, अपनी सारी टेंशन दूर करो। तो मतलब ये उनका तरीका है सपोर्ट दिखाने का। तो भाई कोई दिक्कत नहीं हो रही स्टूडेंट्स को, सब बिल्कुल मौज में रह रहे हैं। तो हो सकता है इन सारी बातों से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों। और मैं एक और बात कह दूं, मैं दिल से इंडियन हूँ, ठीक है। मैं बेशक पढ़ने के लिए दूसरी कंट्री में आ रखा हूँ, बट आई वॉज सपोर्टिंग माई कंट्री, आई एम सपोर्टिंग माई कंट्री। चाहे इंडिया गलत हो या सही हो, गलत तो कैसे होगा भाई, इंडिया है तो इंडिया सही ही होगा, ठीक है। मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता कनाडा की सरकार क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही है। ऑब्वियसली मैं अपने फैक्ट्स चेक करता हूँ, आप लोगों को भी फैक्ट्स चेक करके ही बताता हूँ, ऐसे नहीं कुछ भी उलझुल बोल दिया। बट आई सपोर्ट माई कंट्री नो मैटर वट, जो भी होगा देखेंगे, जैसे भी होगा। अभी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं आ रही, बट आई एम विद माई कंट्री, ठीक है। आई एम इंडियन एंड आई एम विद माई कंट्री। और यही मैं आप लोगों से भी अपील करूंगा, अपने देश का साथ दो जब जब देश को आप लोगों की ज़रूरत है। कुछ नहीं है देश से बढ़ के, अपना भारत महान है। हो सकता है आई होप कि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों, और ना हुए हों तो मैं इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा बायो में, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा आपको। आप मेरे को मैसेज करो, डीएम करो, आप मेरे को कमेंट्स में नीचे अपने क्वेरीज क्वेश्चंस जो भी हैं लिखो। मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगा कि ट्राई क्या मैं कर दूंगा, मैं सबके रिप्लाईज दूंगा। कोई भी दिक्कत हो, आपको कुछ पूछना है भाई वीज़ा से रिलेटेड, जैसा जो मन करे आप करो, मेरे को मैसेज करो, मैं हर चीज़ का रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सारे जितने भी भाई बंधु हैं मेरे, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही वीडियोस मैं लाता रहूँगा आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव, और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ साथ मैं एक इंटरनेशनल स्टूडेंट की जो लाइफ है वो मैं अपने व्लॉग्स के थ्रू दिखाता हूँ कि भाई कनाडा में कैसे रहते हैं स्टूडेंट्स। तो आपको उससे भी क्लियर हो जाएगा। जो आप वीडियोस देखते होंगे भाई 4-4 शिफ्टें मार रहे हैं, ढो रहे हैं बच्चे, तो भाई दबे पड़े हैं। या फिर आप ये देखते होंगे भाई बच्चे तो सिर्फ अय्याशी कर रहे हैं, एक हाथ में आईफोन, हाथ में मस्टैंग, काम धंधा कुछ नहीं, मौज ले रहे हैं। वो सारी चीज़ें मैं क्लियर मेरे व्लॉग्स के थ्रू आपको जाएंगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, आपके लिए ऐसी वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा। जय श्री राम।